जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। पहले हमारे शरीर पर ऐसा महसूस होता था कि माँ दुर्गा की शक्ति, माँ कालका की सवारी आने लग गई है। और काफ़ी लंबे समय से ये मन में विचार उत्पन्न होता है कि कोई शक्ति आ रही है शरीर पर, माँ कालका की सवारी आ रही है, माँ दुर्गा की सवारी आ रही है, या कुल की शेष शक्ति की सवारी आ रही है। अब उस सवारी से आपको शरीर पर पूरा उसका प्रभाव भी उत्पन्न होता था, लेकिन अभी कुछ समय से आपके साथ कुछ ऐसा होने लग गया कि ये सब चीजें बंद होने लग गई। अनुभव भी आपको बहुत प्रकार के होते थे, बहुत प्रकार के। ये भी समझ में आ रहा था कि ये अनुभव हो रहे हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों हो गया है, ये सब बंद क्यों हो गया है। कुछ हमारी ही कुछ ऐसी ही गलती रही होगी, या तभी ही कुछ ऐसा बंद हुआ है, या ऐसा क्या कारण से बंद हो गया। तो आज सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक, अगर पहली बार आए हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपने नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को ना दबाना भूलना, क्योंकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सरलता से आपको प्राप्त हो जाए। देखिए, भगवान की पूजा तो हम करते हैं, उस पूजा से हमें ऊर्जा भी प्राप्त होती है, कृपा भी प्राप्त होती है। माँ कालका की अगर सवारी के अनुभव आपको पहले हो रहे थे, ऐसा लग रहा था स्वप्न के माध्यम से भी अनुभव हो रहे हैं, या और भी चीजों के माध्यम से अनुभव हो रहे हैं, लेकिन अब वो अनुभव बिल्कुल ही ब्लॉक हो चुके हैं, बिल्कुल ही बंद हो चुके हैं। तो ये जो है ना, कुछ हमारी इस प्रकार की गलती होती है। हम जब भी किसी देवी देवता की आराधना करते हैं तो आराधना करते वक्त कुछ हम त्रुटियां करने लग जाते हैं। जैसे कि हमें जब छोटे छोटे अनुभव होते हैं तो हम अपने अनुभवों को हर किसी से उन अनुभवों को बांटने लग जाते हैं, दिखाने लग जाते हैं, बताने लग जाते हैं, हर किसी को समझाने लग जाते हैं। अभी वो समय नहीं आया जब आप किसी को अपने साथ खुद की कृपा के अनुभव शेयर करो। अभी वह समय नहीं है, सिर्फ गुरु के अलावा। गुरु से भी इसलिए होता है क्योंकि हमें आगे क्या करना चाहिए गाइडेंस लेने के लिए। ठीक है, तो अगर हम उन अनुभवों को शेयर करते हैं, उनके बाद वो अनुभव हमें होते नहीं है, फिर कुछ ऐसा महसूस होता है। ठीक है, अभी तो शुरुआत ही नहीं है, अभी तो शुरुआत हुई नहीं है। हम ये कहने लग जाते हैं हमारे शरीर पे माता की शक्ति आ गई है। अभी सही, अभी तो हमारी ज्ञान इंद्रियां भी सिद्ध नहीं हुई है, अभी तो हमें संपर्क साधना भी नहीं आया, अभी तो हमें पता भी नहीं लगा कि किस शक्ति से किस प्रकार से हमने अपना संपर्क बनाना है। लेकिन हम पहले ही ये कार्य करने लग गए, पहले ही ये चीजें करने लग गए। तो उस समय पर आपके साथ जब ऐसी स्थिति आप पैदा कर देते हो, उस समय पर शक्ति जो है आपकी जो शरीर पर आनी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उस शक्ति को रोकने वाले आप स्वयं होते हो। तो आप पहले ही कुछ संपर्क साथ ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। जिस प्रकार से हमारे पेट का आकार छोटा है और हम ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो हमें वो भोजन बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो उसी प्रकार से हमारे जब शक्ति से संपर्क होने लग जाते हैं तब हमें बिल्कुल शांत रहना चाहिए। अगर एग्रेसिव होकर ज़्यादा पूजा भक्ति नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए नॉर्मल अगर आप रोज की 2 माला भी कर रहे हैं, तो आप 2 माला कंटिन्यू कर भी रहे हो तो इतना चीज आप झेलने लग जाओगे। अगर जरूरत से ज़्यादा आप कार्य करने लग जाओगे या करोगे तो उससे आपका जो प्रभाव है वो नेगेटिविटी ही होगा। जो आपको अनुभव होते थे वो अनुभव बंद हो गए हैं। अब इन अनुभवों को चालू करने के लिए क्या कार्य करना पड़ेगा। जो अनुभव ये बंद हो चुके हैं, इन्हें चालू करना है तो कैसे करना है और किस प्रकार से करना है।
अनुभव चालू भी हो जाते हैं। जिस भी देवी शक्ति की आप आराधना कर रहे हो, उस देवी शक्ति के चरणों में उनका ध्यान करके मान लीजिए माँ दुर्गा के आप आराधना करते हो। कनेर के फूल की माला बनाइए, माला बना के और लौंग के 2-2 जोड़ों का हवन करना है। आपने कनेर के फूल की माला को जो है माँ दुर्गा के चरणों में अर्पण कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो एक छोटी सी मिट्टी का आप दीपक ले लीजिए, उस पे कपूर रखिए, 2 लौंग के जोड़े और माँ दुर्गा का कोई जो मंत्र का आप जाप कर रहे हो, ओम 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 दुम दुर्गाय नमः, लौंग के जोड़े कपूर के साथ जला देना। ओम दुम दुर्गाय नमः, ये कंटिन्यू आपने करते रहना है। आपने इन मंत्रों को अनुभव करने हैं। ठीक है, जिनके अनुभव बंद हो गए वो चालू हो जाएंगे। अब वो अनुभव होने बंद हुए हैं तो ओम दुम दुर्गाय नमः। अब आप जब आपकी एक माला हो जाए, माँ का ध्यान करके माँ से प्रार्थना कीजिए कि हे जगत जननी, मुझे आपकी पूजा करने का ज्ञान नहीं है, मुझे ज्ञान का पता नहीं है, मैं आपका बच्चा हूँ, मैं आपकी बच्ची हूँ, मुझे विद्या दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे समर्थ दीजिए, धैर्य दीजिए। हे मातेश्वरी, मेरी इंद्रियों को जागृत कीजिए ताकि आपकी हर प्रकार के संकेतों को मैं समझ सकूं, महसूस कर सकूं, और जब मैं इन संकेतों को महसूस कर सकूं तो जो भी अनुभव आप मुझे कराओगे ना, वो अनुभव मैं अपने तक ही रखूँगा या रखूँगी। क्योंकि सामने वाला जब व्यक्ति नास्तिक होता है ना, तो वो इस प्रकार के अनुभवों को नहीं समझ पाएगा। अब मान लीजिए आपने बाहर जाकर कह दिया कि माँ दुर्गा मेरे ऊपर आती है। वैसे तो माँ दुर्गा किसी के ऊपर नहीं आती है, लेकिन जिसकी आत्मा और परमात्मा से जुड़ी हुई है उसे हर पल जो है वही दिखती है। मान लीजिए आपके ऊपर माँ कालका की कृपा है, माँ कालका की आप भक्ति कर रहे हो या कर रही हो, तो आपको यही लगेगा कि माँ कालका आपके ऊपर आ रही है, तो आपकी आत्मा सच्ची है। सामने वाला इस बात को विश्वास नहीं करेगा। क्यों? माँ कालका अपने बच्चे के ऊपर आशीर्वाद के रूप में भी आ सकती है, लेकिन अगर माँ कालका का विकराल रूप कभी भी आप झेल नहीं पाओगे। ऐसा रूप है माँ का, इस संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं बनी है जो वो माँ कालका के रूप को झेल सके। तो इसी प्रकार से हमारी आंखें उन्हें देख भी नहीं सकती है। माँ अपने बच्चे को भिन्न भिन्न रूपों में दर्शन देती है। किसी बुजुर्ग के रूप में दर्शन देती है, किसी जीव जंतु के रूप में दर्शन देती है, और उन्हें अपनी मौजूदगी महसूस भी कराती है। लेकिन सच्ची आत्मा वाली, ठीक है, जिसकी आत्मा मिल चुकी है परमात्मा से, जिसकी आत्मा में सरलता है भगवान के प्रति, आपके अनुभव दोबारा वापस आ जाएंगे। दोबारा अनुभव आपको शेयर होंगे, दोबारा अनुभव आपको महसूस होने लग जाएंगे पर गलती ये मत करना कि अभी किसी को बताने लग जाओगे। कुछ ही महीने के बाद, 1.25 महीने के बाद आपको स्वयं लगेगा कि मेरे अनुभव मेरे को वापस होने लग गए, और जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अब वो अनुभव से मुझे बहुत कुछ ज्ञात हो रहा है। ठीक है, अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।